नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चंपावत दौरा। बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तमाम हितधारकों से भी लेंगे सुझाव। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज चंपावत में दौरा काफी खास माना जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। तमाम लोगों से आज सुझाव भी लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत दौरे पर रहेंगे। और हैं जहां पर तमाम हितधारकों से सुझाव इस दौरान लेंगे। और ऐसे में सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा है। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, किस समय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और क्या कुछ खास कार्यक्रम है अभी? जी, मैं बताना चाहूंगा पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत के बनबसा क्षेत्र में पहुंचने जा रहे हैं। लगभग 12 बजे से पौने 2 बजे तक जो आगामी बजट के संबंध में एक बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम धामी विभिन्न हितधारकों के जो है सुझाव लेंगे। तो जो डीएम चंपावत है, उन्होंने बताया सीएम के दौरे को लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो सीएम जो है 12 बजे से लेकर पौने 2 बजे तक बनबसा एनएचपीसी विश्राम गृह में जो बजट को लेकर जो है चर्चा करेंगे। जी लक्ष्मण, इस दौरान कौन कौन उनके साथ मौजूद भी रह सकते हैं? किन किन लोगों से बातचीत होगी? क्या व्यापारी वर्ग के लोग भी इसमें शामिल होंगे? जी, उसमें जो है सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। व्यापारी, जनप्रतिनिधि, आम जन जो है इसमें जो है शामिल रहेंगे, जिनको जो है बजट के बारे में जानकारी सीएम धामी के द्वारा दी जाएगी। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने डॉक्टर भानु दुग्गल को एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। बता दें कि दुग्गल वर्तमान में एम्स ऋषिकेश में कार्डियोलॉजी विभाग की प्रोफेसर हैं और नीति आयोग में विशेष कार्यकारी के रूप में भी काम कर चुकी हैं। साथ ही उनकी नियुक्ति से विश्वविद्यालय को नई दिशा और मजबूती मिलने की भी उम्मीद है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का उत्तराखंड दौरा। आज देहरादून में बजट को लेकर करेंगे महिलाओं के साथ संवाद। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। केंद्रीय बजट की खूबियों को गिनाने का काम भी करेंगे और मीडिया से भी रूबरू होंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। तो उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी खासा इंतजाम किए गए हैं। देहरादून में बजट को लेकर महिलाओं से संवाद भी करेंगे। तो केंद्रीय बजट की खूबियां भी गिनाने का काम करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मीडिया से रूबरू भी होंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। गाजियाबाद घटना के बाद देहरादून प्रशासन सतर्क। ऑनलाइन गेमिंग की लत को लेकर स्कूलों को एडवाइजरी। डीएम सबीर बंसल ने डिजिटल व्यवहार पर भी निगरानी के निर्देश दिए हैं। तो बच्चों की गेमिंग आदतों और मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखने को भी कहा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्कूलों को अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर भी अब चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने संतुलित डिजिटल उपयोग पर भी जोर दिया है। गाजियाबाद में गेमिंग के चक्कर में 3 बच्चों ने अपनी जान भी दी थी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बच्चों की गेमिंग आदतों और मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। किस तरह का व्यवहार बच्चे कर रहे हैं, उस पर भी
निगरानी की जरूरत है। स्कूलों को अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर अब चिंता भी बढ़ने लगी है। तो डीएम की ओर से ये आदेश भी जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने संतुलित डिजिटल उपयोग पर भी जोर दिया है। कोटद्वार बाबा दुकान विवाद से सुर्खियों में आए दीपक कुमार को राहुल गांधी सहित कई नेता और कुछ सामाजिक संगठनों से लेकर लोग हीरो बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन और बीजेपी के नेता इसी हीरो को कांग्रेसी बता रहे हैं। इधर कोटद्वार के कारोबारी लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की जा रही है। कोटद्वार विवाद को लेकर प्रदेश और देश का माहौल कौन खराब कर रहा है, इसकी चर्चा देश की राजधानी दिल्ली तक है। राज्यसभा में सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि एक व्यक्ति दीपक, जो एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को भीड़ से बचाने के लिए खड़ा हुआ, उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। उन्होंने कानून का दुरुपयोग और रक्षा की भक्षक बनने वाला मामला बताया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि नफरत फैलाने वाले समूहों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है, जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने, तो आम आदमी रक्षा कहा, आम आदमी को रक्षा कहाँ है? एक आदमी झगड़ा सुलझाने के लिए, उनको जब कुछ समाधान करने के लिए जाते हैं, उसी को आप धमकी देते हो। इधर कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने संसद में कोटद्वार के दीपक का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे नफरती लोगों की भीड़ से एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बचाने के लिए मोहब्बत की रोशनी लेकर खड़ा हुआ, तो पुलिस ने दंगाइयों के बजाय उसी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि एक कैसा नया भारत है जहां दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अमन और शांति की बात करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। सभापति महोदय इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। कांग्रेस से 2 सांसदों ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया, तो उत्तराखंड के बीजेपी के सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। महेंद्र भट्ट ने जवाब में आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियां उत्तराखंड जैसे शांत फिजा बिगाड़ने की कोशिश है। उन्होंने इसे कांग्रेस पर राज्य के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने का एक प्रयास बताया। महेंद्र भट्ट ने संदेह जताया कि कोटद्वार की पूरी घटना प्री प्लान हो सकती है ताकि सरकार को घेरा जा सके। सांसद ने कहा कि नाम बदलकर अगर कोई काम करेगा तो कार्रवाई होगी ही, तो फिर सवाल क्यों पूछा जा रहा है? प्रश्न है, नाम बदलकर जब वहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं, बहनों के साथ छल होता है, तो निश्चित रूप से शंका प्रकट होती है। उस आधार पर जब बातें होती हैं तो ये मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और इन्होंने ही सारे माहौल को खराब करने का वहां पर काम किया। प्रश्न है, नाम बदलकर जब वहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं, बहनों के साथ छल होता है, तो निश्चित रूप से शंका प्रकट होती है। उस आधार पर जब बातें होती हैं तो ये मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और इन्होंने ही सारे माहौल को खराब करने का वहां पर काम किया। आरोपों की राजनीति के बीच कोटद्वार के लोगों ने, स्थानीय नागरिकों ने आम जन से सकारात्मक अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की अपुष्ट सूचना, संदेश या वीडियो पर भरोसा न करें और बिना पुष्टि किए उसे सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी को सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए।
प्रशासन और पुलिस विभाग की तरफ से नगर की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान में जो स्थिति है मार्केट की, बाजार की, वो बिल्कुल सामान्य है। पहले भी समुदाय के दोनों व्यक्ति सामान्यपूर्ण प्रेम पूर्वक शहर में रहते थे, शांति व्यवस्था बना के। तो वो शांति व्यवस्था आज भी बनी हुई है। किसी प्रकार की कोई वो नहीं है कि अशांति है या माहौल ख़राब है। तो इसलिए मुझे व्यापारी भाइयों से यही कहना है कि अपना ये शांति को बनाए रखें और बिहारी व्यक्ति अंदर यहाँ आने की कोशिश ना करें। कुल मिलाकर ये है कि कोटद्वार में एक दुकान के नाम बदलने पर विवाद इतना बड़ा हो गया कि लोग दो गुटों में बंट गए। स्थिति तो ये है कि कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने दीपक के बैंक अकाउंट की जांच तक की मांग की है। आरोप है कि दीपक को राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग मिल रही है। पूरे प्रकरण में आगे क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तो साफ है कि मामले को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस को लेकर नाराजगी बरकरार है। आगामी 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बड़ी महापंचायत प्रस्तावित है, जिसे कांग्रेस सहित कई सामाजिक संगठनों ने समर्थन भी दिया है। महापंचायत पर बीजेपी ने सवाल पूछा है कि अगर अंकिता के माता पिता और राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप सीबीआई की जांच की जा रही है, तो फिर महापंचायत क्यों? क्या कुछ लोग अंकिता को न्याय दिलाने के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 8 फरवरी को प्रस्तावित महापंचायत के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों और नागरिक समूह के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य महापंचायत को लेकर रणनीति तय करना और सभी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना रहा। इंडिया गठबंधन के सब साथियों ने, हमने और हमारे साथ हमारे लाइक माइंडेड कई कर्मचारी संगठन और ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 राउंड की हमने बातचीत की और उसमें हमने 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को लेकर के उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हम श्रीमती कमला पंत जी, रवि चोपड़ा जी आदि से बातचीत करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश के साथ भाग भी लेंगे और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस महापंचायत में पूरी मजबूती और सक्रियता के साथ भाग लेगी। उन्होंने बताया कि लाइफ माइंडेड साथियों, कर्मचारी संगठन और सामाजिक संगठनों से विस्तृत चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस 8 फरवरी की महापंचायत को पूर्ण समर्थन देगी। हरीश रावत ने राज्य की जनता और सभी संगठनों से अपील की कि वो बड़ी संख्या में पहुंचकर इस महापंचायत को सफल बनाएं। जो महापंचायत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके बाद उत्तराखंड में सीरीज में महिलाओं की अस्मिता पर डाका डाला गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है, जिसमें कामकाजी हमारी बेटियां भी सम्मिलित हैं, वो भी उसका शिकार हुई है। ये सारी घटनाएं एक ऐसा वातावरण राज्य के अंदर बनाया गया है जिस वातावरण के परिणाम स्वरूप आज हमारे राज्य के निर्माण की जो बुनियाद है वो बुनियाद हिल रही है, वो बुनियाद जो है धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। इसके खिलाफ 8 तारीख से जो ये जन जागरण शुरू हो रहा है, उस जन जागरण का हम हिस्सा बनेंगे और उसको आगे लेकर के भी चलेंगे, जिसमें 16 तारीख को कांग्रेस पार्टी भी हल्ला बोल कर रही है। महापंचायत के ऐलान को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर मुद्दा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही जनहित और पीड़ित परिवार की भावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच के आदेश दे चुकी है। इसी का परिणाम है कि सीबीआई उत्तराखंड पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। महापंचायत के नाम पर कांग्रेस, यूकेडी, वामदल
सपा, बसपा और अन्य राजनीतिक व सामाजिक संगठन केवल सरकार को घेरने और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनका उद्देश्य न्याय नहीं बल्कि अंकिता भंडारी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो ये पंचायत, जो महागठबंधन की जो बात हो रही है कि भाई बड़ी महापंचायत होने वाली, वो किस बात पर पंचायत होने वाली है? बात अगर अंकिता बहन की है तो अंकिता बहन के लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने जो जनहित में था, जो उसके माता पिता की भावनाओं के अनुरूप था, सीबीआई की जांच के आदेश दिए और उसका परिणाम ये रहा कि सीबीआई सोमवार को उत्तराखंड में पहुंची और देहरादून में अब वो जांच पूरी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं अंकिता बहन की आड़ में, क्योंकि वो ना तो उनके परिवार की भावनाएं देख रहे हैं, ना जनहित की जो भावनाएं, ना उनको देखने का काम कर, केवल सारे के सारे मिलकर के, जितने भी बागड़ बिल्ले हैं वो मिलकर के केवल और केवल सरकार को गरिया करके सिर्फ ये साबित कर रहे हैं कि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी के इर्द गिर्द घूम रही है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए नहीं है ये लोग सब, ये जो अपनी महापंचायत कर रहे हैं, अंकिता बहन को न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहे, ये केवल अपनी राजनीति चमकाने की बात कर रहे हैं। इसमें चाहे कांग्रेस के हरीश रावत जी का समर्थन हो उस महापंचायत को, चाहे यूकेडी हो, तमाम जितने कम्युनिस्ट, सपा, बसपा जितने भी लोग वहां पर हैं, चाहे अन्य और जो सामाजिक क्षेत्र के जो लोग हैं या जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। अंकिता भंडारी की हत्या का मामला 2022 का है। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लेकिन कुछ समय पहले पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे बवाल मच गया। अंकिता हत्याकांड में एक रसूखदार वीआईपी की भूमिका होने का दावा किए जाने लगे, जिसके बाद सीबीआई जांच की मांग उठी और जांच की जा रही है। बावजूद महापंचायत का ऐलान है, जो सवाल है कि क्या सीबीआई जांच काफी नहीं है या फिर ये सियासत है। ब्यूरो रिपोर्ट ऑन मिल टीवी। बीजेपी विधायक फकीर राम टमटा ने इस बार के बजट को बेहद खास बताया। उन्होंने इस बजट में विकसित भारत की परिकल्पना भी बताई है। साथ ही फकीर राम टमटा ने राज्यों के तमाम विषयों को लेकर भी ऑन मिल टीवी से खास बातचीत की है। कंगोली हाट से बीजेपी विधायक फकीर राम टमटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से देश में बजट पेश किया गया, बजट आया, उत्तराखंड के लिहाज से कितना खास आप इस बजट को मानते हैं? क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं और वित्त मंत्री सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो देश का बजट पास किया है तो आम गरीब, अंतिम छोर में पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने बजट पास किया। उसमें आम जनता का भला ही होगा। बहुत बढ़िया बजट है। उसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि यूसीसी को उत्तराखंड में 1 साल हुआ है, कितना फ़ायदा मानते हैं यूसीसी का हुआ उत्तराखंड में? देखिए, यूसीसी का फ़ायदा आने वाले समय में आपको दिखने लगेगा। बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, हर क्षेत्र में फ़ायदा होगा और बहुत अच्छा कानून हम लाए हैं। हमारा इस कानून पहला प्रदेश है यूसीसी लाने का। ऐसे ही हमसे अन्य लोग प्रदेश भी चाह रहे हैं कि हम भी यूसीसी लागू करें। ऐसे एक दिन पूरे देश में आ जाएगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा आप लोग कार्यक्रम चला भी रहे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का और कितने काम पब्लिक के हो जा रहे हैं? देखिए, शिविरों में बहुत भीड़ लग रही है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का जो कार्यक्रम जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है, तो इसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने ये सोच के साथ दिया है कि सरकार, जन जन की सरकार, जनता ने हमको चुना है दूसरी बार, तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम भी जनता के द्वार द्वार तक जाएं और उनकी समस्या सुनें। और मैं समझता हूं कि इतना, मैं 11 कार्यक्रम मेरे विधानसभा में लग चुके हैं, मैं गया हूं, तो एक शिविर में ये लगा लीजिए आप कि 18 विकलांग का सर्टिफिकेट बनाए हमने। 18 विकलांग का सर्टिफिकेट बनाए, तो कम बड़ी बात नहीं, क्योंकि गरीब लोग हैं। जिले में जाना हमारा लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर होता है, तो जिले में भी महीने में 2 दिन की डेट मिलती है। उस डेट पर व्यक्ति नहीं जा पाता है, गरीब आदमी गाड़ी बुक नहीं करा पाता है। आज उनके घर पे गए तो 18 बन गए एक ही दिन में,
है नहीं, कितना फ़ायदा हुआ। और 1 महीने के अंदर उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। ऐसे ही कई वृद्धावस्था पेंशन है, किसान पेंशन है, जिसकी नहीं आ रही उसका निवारण हो रहा है। आम गरीब के लिए जो गरीब कल्याण योजना है सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो, उन योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। जंगली जानवरों का भी आतंक बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में लगातार उत्तराखंड में, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप, और क्या कोशिशें राज्य सरकार की ओर से होती हुई नजर आ रही हैं आपको? क्योंकि इसमें ये पूरे पर्वतीय क्षेत्रों का मामला है, एक ही जगह का नहीं है। इसमें भी हमारी सरकार संवेदनशील है। इसमें हम आगे आने वाले समय में पूरे गांव की चेकबंदी करेंगे तारबाड़ से, और सोलर फेंसिंग तार लगाएंगे उसमें, ताकि जो जानवर है सोलर फेंसिंग तार से करंट लगेगा, मरेगा नहीं। तो पूरे गांव को अगर हम चेकबंदी कर देंगे, ऐसा हमारा विचार चल रहा है, और ये काम हम करेंगे। और दूसरा, हमें कुछ खेती का पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा, और जानवरों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है। जानवर सुअर भी बढ़ गए, इतने शेर भी बढ़ गए हैं, और बंदरों की तो कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत अधिक संख्या में बंदर, एक बंदर दो बच्चे देता है, और तो उसकी संख्या बढ़नी है निश्चित तौर पे। तो कुल मिलाकर के उनके लिए भी, बंदरों के लिए हर ज़िले में बंदर बाड़े बनाए जाने की संभावनाएं हैं। हर ज़िले में बंदर बाड़े बनाए जाएं, वहाँ पे उनका नियोजन हो, और उनकी जो संख्या है वो कैसे भी कम हो सके, तो इस विषय में भी चर्चा हुई है। सर, विधानसभा इलेक्शन 2027 भी होने हैं, किस रूप में आप देखते हैं, कितना फायदा होगा इस बार, और किस तरह से बीजेपी तैयार है इलेक्शन के लिए? देखिए, जिस तरीके से चाहे वो केंद्र की सरकार हो या हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, दोनों सरकारों ने मिल करके जो उत्तराखंड को आज एक गरीब कल्याण योजनाएं चलाई हैं, और गरीब ही नहीं, जैसे 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा योजना तो लगभग सभी के लिए है, तो उसका लाभ मिल रहा है। किसान पेंशन खाते में आ रही, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, तमाम पेंशनें खाते में आ रही। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई खाने वाला नहीं, सीधे उनके खाते में जा रहा है। उनको लग रहा है कि आज एक पारदर्शी सरकार आई है। उसके अलावा लगभग 28,500 भर्तियाँ जो है नौकरी दे दी है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, उसमें बिल्कुल पारदर्शिता है। किसी की ना कोई सिफारिश चली, ना कोई कमीशन चला, ना कोई घूस चली, कुछ भी नहीं चला। तो इतनी पारदर्शी, आज जिनको मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वो खुश हैं। मेरे क्षेत्र में मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में लोग नौकरी में लगे हैं, बहुत खुश हैं। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो फकीर राम टमटा जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।